साधना, यही मंत्र हो, यही साधना, भारत भव्य बनाना है। तंत्र स्वदेशी, मंत्र स्वदेशी, भाव स्वदेशी लाना है, भाव स्वदेशी लाना है। आज आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान युवा सम्मेलन लालगंज जनपद के इस मार्टिनगंज ब्लॉक के सभागार में मंच पर विराजमान हमारे इस युवा सम्मेलन की मुख्य अतिथि ही बहुत ही कर्मठी नेता, भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे और छात्र संघ की उपाध्यक्ष मैं कहता हूं लखनऊ विश्वविद्यालय में जिन्होंने अपने तेवर से क्रांति लाया था, ऐसे लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र संघ के पूर्व महामंत्री और वर्तमान समय में हमारे भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय प्रदेश मंत्री आदरणीय शिवभूषण सिंह जी मंच पर विराजमान, हमारे इस लालगंज जनपद के सम्मानित जिलाध्यक्ष, बहुत ही कर्मठी युवा मोर्चा को सदैव साथ लेकर के मार्गदर्शन देने वाले हम सबके बड़े भाई आदरणीय विनोद राजभर जी, हमारे युवा मोर्चा के यशस्वी जिलाध्यक्ष जिन्होंने उत्तर प्रदेश में भी कार्य समिति के रूप में लंबे समय तक काम किया और जब से लालगंज में युवा मोर्चा की कमान आपने संभाली है, मैं देखता हूं गोरखपुर क्षेत्र में निरंतर लालगंज पहले स्थान पर रहता है। ऐसे ऊर्जावान जिलाध्यक्ष भाई पुष्कर मिश्रा जी, यहाँ बैठे हुए हमारे सभी वरिष्ठ नेतागण, यहाँ के सम्मानित सौरभ सिंह बीनू जी, आदरणीय विनोद राय जी, सभी मंचस्थ अतिथिगण, संतोष यादव जी, हरीश तिवारी जी, कृष्ण मुरारी विश्वकर्मा जी, चंद्रशेखर राम जी, आप सभी का मैं अखिल देव त्रिपाठी हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। एवं साथ ही आज इस मार्टिनगंज ब्लॉक की सभागार में उपस्थित लंबे समय से अपने मुख्य अतिथि महोदय को सुनने के लिए जो यहाँ युवा साथी, नौजवान साथी उपस्थित हैं, मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज का यह कार्यक्रम निश्चित तौर पर यहाँ के आयोजन समिति के लोग बधाई के पात्र हैं जिन्होंने इतनी व्यवस्थित ढंग से इस कार्यक्रम की योजना रचना बनाई। मुझे लगता है मैं गोरखपुर से आता हूँ आदरणीय अध्यक्ष जी, गोरखपुर क्षेत्र का संभवतः अंतिम ब्लॉक होगा यह मार्टिनगंज ब्लॉक। इस ब्लॉक में मुझे आमंत्रित करने के लिए आदरणीय युवा मोर्चा अध्यक्ष और प्रदेश नेतृत्व जो निर्देश दिया, मैं इसके लिए अपने युवा मोर्चा प्रदेश नेतृत्व का भी आभार करता हूँ कि गोरखपुर क्षेत्र से चल करके मुझे मार्टिनगंज इस क्षेत्र के अंतिम ब्लॉक में आने का अवसर मिला और आप सबको प्रणाम करने का, आपका अभिनंदन करने का मुझे सुअवसर प्राप्त हुआ है। मैं हृदय की गहराइयों से आप सबका आभार प्रकट करता हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ। साथियों, यह नौजवानों की सभा है, ये युवाओं का सम्मेलन है और मेरा मानना है इस देश की दशा और दिशा जब जब बदली है, जब जब इस देश के युवाओं ने लड़ाई ली है, चाहे वो मुगलों के खिलाफ आजादी रही हो, अंग्रेजों के खिलाफ आजादी रही हो, जब जब इस देश के युवाओं ने अपने बाजुओं को मोड़ा है, इस देश की दशा और दिशा दोनों बदल कर रखने का काम हमारे देश के नौजवानों ने किया है। और ऐसे युवा मोर्चा के सम्मेलन में मैं आप सबका आह्वान करने के लिए आया हूँ, आप सभी को जागृत करके जो जन जागरण के माध्यम से यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी आज भारत को 2047 में विकसित भारत बनाने के लिए आत्मनिर्भर भारत का सपना लेकर के आप नौजवानों के भरोसे जो मोदी जी ने शंखनाद किया है, उस शंखनाद में मैं आप सभी का आह्वान करने के लिए आया हूं, आपको शामिल करने के लिए आया हूं, क्योंकि साथियों आप ही हैं जो सदैव ही आगे बढ़ चढ़ के नेतृत्व करके जब जब इस देश को कुछ नई ऊंचाइयों पर ले जाना हुआ है, आप युवाओं ने किया है। मैं आप युवाओं के लिए कहना चाहता हूं, चले तो प्रलय मचा दें आप, चले तो प्रलय मचा दें आप, भूधर को भी सरका दें आप, इंगित पर वसुधा नाच उठे, पानी में आग लगा दें आप, पानी में आग लगा दें आप। ऐसे ऊर्जावान क्रांतिकारी साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज आवश्यकता है इस भारत को विकसित बनाने के लिए हम सबको आत्मनिर्भर बनाने का, और वह आत्मनिर्भर का सपना कैसे पूरा होगा जब हम सभी स्वदेशी सामानों का उपयोग करेंगे। मैं इस विषय पर नहीं जाना चाहता क्योंकि माननीय मुख्य अतिथि जी विस्तार पूर्वक इस पूरे विषय को आपके समक्ष रखेंगे, लेकिन प्रदेश नेतृत्व ने नौजवानों का उत्साहवर्धन करने का जो मुझे अवसर दिया है, मैं उस अवसर का सदुपयोग करते हुए आपसे इतना जरूर कहना चाहता हूं, आत्मनिर्भर भारत को बनाने में हम सबको अपने अपने दायित्वों का निष्ठापूर्वक पालन करना होगा।
आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, जब भी कुछ अच्छा करना होता है तो समाज नौजवानों की तरफ देखता है। मैं आज कहना चाहता हूं, हम सभी को, क्या शिक्षक, चिकित्सक, प्रशिक्षक, कृषक, राजनेता, वैज्ञानिक, हम सबको अपने अपने दायित्वों का पालन करना होगा। जब हम सभी अपने दायित्वों का निष्ठापूर्वक पालन करेंगे तभी हमारा देश भारत सशक्त होगा। विद्यार्थियों को मन लगा करके पढ़ना होगा, शिक्षकों को मन लगाकर पढ़ाना होगा, डॉक्टरों को उचित इलाज करना होगा, राजनेताओं को लोक कल्याणकारी अवधारणा के तहत देश के नीति निर्देशक को तत्व को तय करना होगा। मैं आप सबसे सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं, उठें समाज के लिए, उठें समाज के लिए, जगें स्वराष्ट्र के लिए, जगें स्वयं सजे वसुंधरा समाज दें, स्वयं सजे वसुंधरा समाज दें। इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है। हम सबको अपने शक्तियों को पहचानने की आवश्यकता है और भारत माता का मस्तक ऊंचा करने के लिए जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्वदेशी का नारा दिया है, हम सबको उस नारा को अमल में लाना होगा। मेरा मानना है विकसित भारत के निर्माण में यह स्वदेशी संकल्प नींव के पत्थर की भूमिका निभाएगी। इसलिए आप सभी से कहना चाहता हूं, आप सभी अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए, दो तपस्वी माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी दिन रात परिश्रम करके इस उत्तर प्रदेश को निरंतर विकास के प्रगति पर अग्रसर कर रहे हैं। मैं आप सबको उन महान तपस्वियों की तरफ से निवेदन करने के लिए आया हूं। एक तरफ माननीय योगी जी उत्तर प्रदेश से गुंडा राज, जंगल राज को समाप्त करके सुशासन राज स्थापित किए हैं, दूसरी तरफ माननीय प्रधानमंत्री जी इस भारत का सर्वांगीण विकास करने के लिए दिन रात कर रहे हैं। ऐसे प्रधानमंत्री जी ने 2014 से लेकर के 2025 तक निरंतर भारत के सर्वांगीण विकास के लिए अथक प्रयास किया है। मैं कहना चाहता हूं, कृषि, सड़क, शिक्षा, तकनीकी, कृषि, सड़क, शिक्षा, तकनीकी, युद्धों में भी बड़ा हैरान, हुई चतुर्दिक वहां उन्नति, नभने पहुंचा मंगलयान, उम्मीदों के साथ से भी अब करते हैं भारत गुणगान। इसीलिए अब हम कहते हैं जय भाजपा, जय हिंदुस्तान, जय भाजपा, जय हिंदुस्तान। साथियों, आप सभी मंच है, हमारे मंच के अतिथिगण बहुत विद्वान है। मैं आप सबसे उम्र में बहुत छोटा हूं, लेकिन आप सभी से आग्रह जरूर करना चाहता हूं, आज हम सबको लगने की आवश्यकता है। अपने अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए हम सभी को जुटने की आवश्यकता है। आज हम सभी को अधिक से अधिक स्वदेशी सामानों का संकल्प लेने की आवश्यकता है। मैं आप सबसे, चूंकि हमारे मुख्य अतिथि महोदय को सुनना है, समय अभाव है, आप सभी लंबे समय से यहाँ प्रतीक्षा कर रहे हैं, इसलिए मैं आप सभी से अंत में कहता हूँ, सदा समर्पित रहें देश पर, सदा समर्पित रहें देश पर, यह उन्नत की भाषा है, जिए देश के लिए सभी, अब यही अखिल अभिलाषा है, यही अखिल अभिलाषा है। आप सभी के हृदय से आभार प्रकट करता हूं, सम्मानित मंच का अभिनंदन करता हूं। इतना सुंदर व्यवस्थित युवा सम्मेलन करने के लिए अपने युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष भाई पुष्कर मिश्र जी को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। आप सभी का अभिनंदन करते हुए सम्मानित मंच को प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।